सुबह की पहली किरण जब जमीन को छूती है तो एक नया दिन जन्म लेता है वीर सिंहपुर में। ये सिर्फ एक गांव नहीं, एक जिंदा कहानी है जहां हर मिट्टी के कण में मेहनत की खुशबू बसी है, जहां लोग कम बोलते हैं पर दिल से जीते हैं। यहाँ बचपन खेतों में खेलता है और जवानी हल चलाती है। वीर सिंहपुर के खेत सिर्फ अनाज नहीं, उम्मीदें उगाते हैं। यहाँ हर गली एक याद है, हर छत एक सपना है और हर आंखों में एक आग है आगे बढ़ने की। चाहे बिजली देर से आए पर यहाँ जज्बा कभी स्लो नहीं होता। चाहे सड़क कच्ची हो पर सपने तो हाईवे के जैसे तेज दौड़ते हैं। ये वीर सिंहपुर है जहाँ नाम छोटा है पर इरादे हिमालय से बड़े हैं। ये है हमारी ज़मीन, हमारी कहानी और हमारा गर्व। आज हम आए हैं बिरसनपुर गांव में, जिसमें हमारे पास बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जिनसे हम जान लेते हैं बिरसनपुर का हाल। कैसे इस गांव का नाम बिरसनपुर पड़ा, कैसे इस गांव में लोग आकर बसे, कैसे शुरुआत है इस गांव की, जान लेते हैं अपने दादाजी के माध्यम से। जी दादाजी। भैया देखो, वैसा हमारी याद से पहला बसा हुआ है गाँव जो, और गाँव हमारे गाँव का लिकार जो है मतलब लोहो मोड़ों का गाँव है जी। और आया नगर घिटौनी से लिकार है हमारा जी। वहीं से मतलब दो बुढ़े आए, एक बुढ़े यहाँ रह गए वीर सिंह नाम के जी, और एक मंगलोरा क्या है दूसरा मंगरोला पहुँच गए जी। तो यहाँ वीर सिंहपुर नाम जो पड़ा वो बिरसनपुर जो नाम पड़ा हमारे गांव का, वो वीर सिंह के नाम पर पड़ा। जी। हाँ जी, उन बुढ़ों की वंशावली है यो। जी। हाँ जी। तो दादा जब जैसे गांव बसा था तो वो आने वाले जो थे वो वीर सिंह जी थे। हाँ जी, गांव में आने वाले वीर सिंह जी है जी। तो उनकी मतलब उन्हीं की संतानें हैं जो आज निवास करते हैं। हाँ जी, उन्हीं की संतानें हैं जी, पूरे गांव में निवास। पूरे गांव में जी। अच्छा दादा, जब आप छोटे बच्चे रहे होंगे जी, तो आपके जीवन काल कैसे गुजरा था? हमारा जीवन काल तो देखो जी, उस समय का तो बहुत हंसी खुशी का रहा है जी। और प्रेम से रहना सीखे है। सब में प्रेम ऐसा घुसा हुआ है। अब जो आदमी एक दूसरे के धोरे नहीं पहुंचा, तो शाम को जब बैठे है तो उसे बुलाए करे एक भाई कैसे नहीं आया, क्या बात हुई आज, क्या समस्या हुई है, क्या समस्या है जी। तो इस तरीके का जीवन है पहला जी। तो जीवन काल की शुरुआत में आपने मतलब शिक्षा के लिए कितने यत्न? जी दादाजी। तो भैया धुमेड़ा सा है हीरालाल पंडित जी, हमारे गांव में, उन्होंने शिक्षा का प्रसार चालू करा जी। और एक मकान में, जब तक झोपड़ियों का ही गाँव है ज़्यादातर, पक्के मकान भी नहीं है जी। तो उन्होंने मतलब देखो जी शिक्षा का प्रचार करा जी। तो यहाँ हमारे गांव में सिलारपुर के भी और हमारे गांव के भी बच्चे पढ़े रहे उनके धोरा। वे कई साल रहे, कई साल रहने के बाद में फिर धीरे धीरे शिक्षा का विस्तार बढ़ता गया जी। जैसा कि आपका जो पहले का जो खान पान था उसमें भी काफी ज्यादा चेंज आया है। हाँ जी, रहन सहन में काफी ज्यादा चेंज आया है। हर रहन सहन में देखो जी, मतलब आज के तकल्लुफ पर पहले मतलब सादगी, मतलब ये समझो जी पहली सादगी जो ही हर चीज़ ऐसी मिले ही बिल्कुल प्योर जी। आज मतलब देखो जी वो चीज़ मिल नहीं रही जी। अब जो आदमी पहले में तो भैया खाए पिए पहले ही उससे चल रहे हैं और आजकल के तो देखो जी खान पान में भी चाहे ज़्यादा उन्हें मिल रहा हो पर वह स्वाद नहीं जी, वह ताकत नहीं उस खान पीन में जी। ये तो है। तो आपका जो जीवन काल है, जैसे 10 साल की उम्र में, जैसे आजकल के जो बच्चे हैं उठते ही मोबाइल लेना, ये सब करना, एडिक्शन है उनके अंदर। तो आपके जीवन काल में जैसे 10 साल की उम्र में जब आप रहे होगे तो उस टाइम पे मतलब सुबह उठने के बाद में क्या क्रियाकलाप, क्या दिनचर्या रहती थी आपकी? वह क्रिया तो यही रहे जी, उठ कर सवेरे अपना भैया बाहर जंगल में लैट्रिन को जाए जी, और आने के बाद में फिर अपना कुल्ला दातून करके अपना मतलब चाय पा का तो सेवन है ही नहीं जी, भाई, दूध का नाश्ता अपना करा
और जिसको जो करना है वो अपने हिलने पे लग जाए। जी। तो क्रियाकलापों में जैसे भैंसे चराना इस तरह का कुछ था? हाँ, भैंस भी चरावे है और जी गाय भी चरावे है, देसी गाय ही जो आज तो मतलब देखो ये दिखाई भी नहीं दे रही कहीं। जी दादा आप बताइए। बोलो जी। हम जानना चाह रहे हैं आपसे, जब आपने जीवन की शुरुआत की थी तो उस समय पर आपने कैसे किया था? भैया आज को जब को बहुत बड़ा बैलेंस है जी जैसे भैया उस टाइम शुद्ध खाना है, जी आज मिलावट है। उस टाइम बस्ती में प्यार भी ज़्यादा है, आज राजनीति ज़्यादा है। जी हमारे ज़माने में तो खेल का बहुत बढ़िया स्तर था, जैसे कबड्डी, कुश्ती। जी उसमें हम ये अपनी सुनाओ तुम्हें एक कथा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। एक दंगल पड़ रहा है तिगरी और हमारे गांव के 3 पहलवान वहाँ कुश्ती लड़ते हैं। जी दादाजी आप जैसे कुश्ती की बता रहे थे तो भैया वो 3 पहलवान हैं यहाँ के, जी तीनों पिट गए तिगरी में। तिगरी में। हमारे मास्टर जी अच्छा माधोपुर वाले, जी तो उन्होंने मुझसे कहा 6 ग्राम में, तो तीनों ही पिट गए। मैंने कहा जी मैं इन्हें तीनों को मारूंगा, बेफिक्र रहो आप। जी मैंने जाकर तीनों साथ मिलाया उनसे, जी अगर फिर तीनों ही मारे तो मास्टर जी ने 5 रुपये दिए हमें राम जी ने इनाम में। इनाम। उस टाइम पे तो काफी बड़ी रकम हुई टाइम पे होगी। तो इतनी बड़ी रकम ही हो कि आज तक उस टाइम उनकी 40-45 रुपये सगड़ी तनख्वाही जी और 5 रुपये की मास्टर जी ज़्यादा है 5 रुपये। जी अरे लोग जेब में 500 भी होते यार जब भी देते। तो लड़का स्टेडियम का हा मेरठ का जो मारा मैंने, जी भैया वो 3 कुश्ती मारी। 3 कुश्तियों में आपने पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। अच्छा और कोई किस्सा जैसे आपके जीवन का जैसे कोई बताने योग्य हो? और तो हमारे गांव की टीम बहुत बढ़िया रही है, फिर कबड्डी की, जी वॉलीबॉल की, जी ये हमारे भाई प्रेम सिंह जी हैं उसमें हिस्सा है इनका। और बड़ा सुंदर माहौल है गांव का, हंसते रहे खेलते रहे, यही सब चलता रहा भाई। जैसे खेलों में जैसे क्रिकेट ये था क्या नाम है, ये आज के जमाने के खेल तो नहीं रहे होंगे, बैडमिंटन है, क्रिकेट ना है। ना उस टाइम इनका कोई मतलब नहीं है। तो उस टाइम के गेम क्या थे आप? उस टाइम के तो बस कबड्डी और कुश्ती, यही कबड्डी और कुश्ती, वॉलीबॉल। वॉलीबॉल भी थी। हाँ वॉलीबॉल। तो ये अब से कितने साल पहले बात रही होगी? ये बात अब से 50 साल पहले है भैया। 50 साल पहले, काफी लंबा समय है ये। स्कूल जाने के लिए क्या क्या संघर्ष रहे आप? स्कूल तो उस टाइम पे पैदल ही जावे जी। हाँ जी। तो मतलब गांव में स्कूल था या कहीं दूर? नहीं, यहाँ से श्यामपुर, मतनौला, पिथौर, सिम्बावली, जैसे हाँ कम से कम। कहीं रिश्तेदारी में जाने के लिए ट्रांसपोर्ट? उस टाइम पे बस चलने लगी मोहाने से, बस चलने लगी थी। हाँ या दित्याने से बस चले गई, जी यही सुविधा ही भैया। वैसे तो कोई वाहन है ही ना गाँव में। जी 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 दादाजी आपके समय में सिंचाई के साधन क्या रहे थे उस टाइम? सिंचाई के साधन तो देखो जी कुछ तो हरतों का भी हाँ, और राजभाया तो हमारे गांव में पहले से ही, हमारी याद से ही पहला चला आ रहा, जी अंग्रेजी ज़माने से ही। और साहब कुछ समय बाद में आकर फिर एक बिजली लग गई, सरकारी ट्वेल, उससे सारे जंगल की सिंचाई हो गई। और आज तो सब ने अपनी अपनी भैया, सबके पास पर्सनल उपकरण है अपने जी। सबके पास है। खेती में भी कम पैदावार होती थी उस टाइम पे, अब तो खेती में पैदावार बढ़ चुकी है। बस खेती की पैदावार तो भैया जब ज़्यादा महसूस हुई हमें, अब इतनी महसूस नहीं हो रही जितनी जब हो जा ही। हाँ एक तो लागत नहीं लगी खेती में, जी। और साहब कोई खाद भी नहीं डाले है, और भैया आज तो दवाई भी गिर रहे हैं, खाद भी गिर रहे हैं, और खेती से कुछ खाद नहीं आ रहा। लागत ज्यादा है, आमदनी कम है। लागत ज्यादा है, आमदनी कम है। आमदनी कम है। रहन सहन तो बदल ही गया पूरा का पूरा। हाँ रहन सहन परिवर्तन खाने में भी आ चुका है। पर पहला रहन सहन जो है वो ज़्यादा अच्छा है आज के। जी भाई पहले सादा खाना, सादा पहनना और सादगी से बोलना, पहले के मुकाबले तो भाई आज की चीज़ है ही नहीं। उनके लिए पहले आदमी तो आज तरस रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब नई पीढ़ी को भैया वे अच्छी लग रही है बात, वो जो पहले आदमी है उन्हें अच्छी नहीं लगती वे बात जो आज की पीढ़ी में चल रही है, जो आजकल की। हाँ तो जैसे कि पहले ज़माने में जैसे शादियों का बड़ा शोर, शादियों का जो सिलसिला था जी, ऐसा भी सुनने में आया कई गाँव में कि जैसे
फोटो वोटो तो कुछ मिलते नहीं थे। हाँ उस जमाने में नहीं। तो उस जमाने में जैसे लड़की को अगर देखना हो तो कैसे? जब कौन लड़की देखा, जी जब तक ना ये पंडित कर जाए बतेरे तक भाई जब तक लड़की देखने को चला जा कोई तो फिर मतलब देखो उसको ब्याह ना करे। बयान ना करे। हाँ जी, मतलब रिश्ता ही कैंसिल। हाँ जी, रिश्ता कैंसिल। भाई कैसा आएगा लड़की को देखने को, बड़ा बुरा मानना है। बड़ा बुरा माने है उस समय। जी अब ये चाला चल दिए। भाई सदाचार की शादी ही अब है भ्रष्टाचार की शादी। भाई धन कोई दे रहा है तो ठीक है, भैया अच्छा लग रहा है, और धन नहीं दे रहा तो मतलब उस लड़की के लिए और परेशानी खड़ी हो जाए। शादी करनी कठिनाई है। कठिनाई है बहुत। जी जी दादा जी, आपके क्या विचार? ये बात जो है जो सी आप पूछ रहे हो, जी इन बातों को आप भी जानते हैं, क्योंकि प्रकृति का नियम है रद्दो बदल। समय के अनुसार परिवर्तन होता जा रहा है। हर बच्चे में है, हर बुजुर्ग में है, खान पीन में भी हर चीज़ में परिवर्तन है। हर चीज़ में परिवर्तन। तो अब इसे सबको ही पता, हमें पता, आपको पता है। अब भाई जीवन शैली का जो कहानी है, सबको जो पहले थी वो अब नहीं है, जो अब है वो आगे खुद नहीं जाएगी। तो ये तो ज़्यादा विचार करने की बात ही ना है। प्रकृति का नहीं प्रकृति बदलती जा रही है समय के अपने। हाँ प्रकृति भी बदल रही है खैर, पर समय के अनुसार जैसे लिखा रहा है ना, आज की तारीख में सब जगह लिखा हुआ मिलता है। समय के अनुसार रेट बदल जाते हैं, समय के अनुसार परिवर्तन होता जा रहा है। इंसान भी बदल रहा है, हर चीज़ बदल रही है, खान पीन भी बदल रहा है। बिल्कुल। जो सबसे ज्यादा परिवर्तन आया है, जो विकास हुआ है, वो किस चीज़ पे हुआ है आपके मायनों में? विकास हुआ भैया ज़्यादा, सबसे चीज़ ज़्यादा। अब तो एक तो सबसे पहले लड़की देखना जाते हैं, पार्टी पूछते हैं क्या देगा, और उनमें ही दिक्कत आती हैं। दहेज पे एक बिरादरी हमारी ऐसी है, गुजर बिरादरी, दहेज पे ज़्यादा दे रही है, दहेज पे ज़्यादा मर रही है। तो ये परिवर्तन तो हो रहा है। परिवर्तन है। जैसे हर चीज़, हमारा मानना है जैसे पुराने ज़माने के हिसाब से हर चीज़ में परिवर्तन आना चाहिए था। खाने में परिवर्तन आना चाहिए था। खाने में जैसे पहले चना खा रहा था आदमी, तो उसे डेवलप करके चने से भी और ब्रांड की चीज़ें खानी चाहिए थी। उसने क्या करा, खाने को गिराया, खाने के स्तर को डाउन मार दिया। जो कि देखो शरीर की आवश्यकता क्या, खाना। आदमी कर किसी तरह खाने के लिए, और खा क्या रहा है, वो चीज़ तो पैदा ही नहीं हो रही है अब। जी जिन्हें पहले बड़े बुजुर्ग इस्तेमाल करते थे या पैदा करते थे, वो चीज़ तो इस्तेमाल ही नहीं है, पैदा ही नहीं हो रही। हमें कहाँ से, सिर्फ गेहूं का ही तो खाना है। हाँ गेहूँ का खाना। जो अमीर है वो भी उसी खा रहा है, जो बिल्कुल गरीब है वो भी उसी खा रहा है। जिले भी तो ना ये भी है। झेलेगा तो जब मिलेगा। नहीं, जो दादा के समय पे, दादा आपके समय पे गेहूं की क्या कहानी? आपके समय पे अलग थी बिल्कुल। और गेहूँ की तो भैया ऐसी कहानी थी, मतलब देखो जी 50 बीघे बोए करे 50 मन ना हो जी। एक मन हो, पर मतलब वो हो शुद्ध। हाँ जी, चना बहुत पैदा हो, और चने में ऐसा कैल्शियम है कि आदमी को मतलब देखो जी किसी चीज़ की जरूरत ना पड़ेगी, दूध घी की कमी ना रहेगी भैया। आदमी को बीमारी भी हो रही। पहले जनरेशन कम थी, आज जनरेशन ज़्यादा है। जनरेशन की पैदावारी ज़्यादा बढ़ रही है, ज़मीन कम होती जा रही है, खर्चे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, फैशनेबल बालक हो गए, तो पैदावारी के लिए तो लागत लगानी पड़ेगी, पूर्ति तो करनी है। बिल्कुल लगानी, पूर्ति तो करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल। जैसे दादा आजकल के ज़माने में क्या है, म्यूज़िक संगीत सुनने के लिए इस्तेमाल किया था मोबाइल। जी। लीड लगाई, वूफर लगाए, आराम से खो गए दिन में। उस टाइम पे क्या था आपके ज़माने? भैया कभी हरिद्वार जाया करे, बम बोले करे। जी। और ये तो मोबाइल तो थे ही ना। मोबाइल तो था। हाँ वो जी मुँह से ही अपनी माइक की आवाज़ कर दे पूरी। जी। अच्छा, कुछ कोई बम याद हो उस समय की, कुछ ऐसा? हाँ बहुत है। एक बार सुनवा दो वो पास। चलो सखी उस देश को जहाँ कृष्ण का राज, जल भरे दर्शन करे, तो एक पंथ दो काज, मोड़े की बोलो बम। जी सर, हम आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा कैसे जमाना बदल रहा है आपके अकॉर्डिंग, आप भी बताइए, कुछ अपने विचार रखिए। पहले गन्ना ले जा करे बुग्गी से ही सभी गांव के साथ जा करे एक साथ बुग्गी रुकी रह गई, लंबी पलटी हो गई। तो कोई चलते एक बुग्गी को लेके अपने को पहले पूरा गांव एक साथ जा एक साथ आकड़ा,
हमारे गांव की बुग्गी को भी पूरा मील देखा करा। जी ऐसे भैंसे बुग्गी हमारे गांव के थे, मतलब बिरसंगपुर के भैंसा बुग्गी आ रहे हैं, रास्ता खराब है। रास्ता खराब उन्हें देखने के लिए मतलब मील खड़ा हो जाएगा। शाहजहाँपुर जाग रहे बाजार करना अपना, जी बुग्गी से ही जाग रहे यात्रा था। वही एक बुग्गी जा रही है, पूरा गांव जा रहा है उस समय। जी हाँ। ये सब बातें रही थी उस जमाने में। दादा कुछ नए जमाने के बच्चों के लिए कुछ संदेश आपकी तरफ से, कुछ आदतें, कुछ चीज़ें जो उन्हें छोड़नी चाहिए, कुछ चीज़ें जो उन्हें अपनानी चाहिए, ऐसा कुछ मैसेज आपकी तरफ से क्या रहने वाला नई जनरेशन के लिए? जी पहले आदमियों की जो बात की हुई आज की जनरेशन आप पढ़ रही हो ना, पहले दौरे बैठक रहे, बड़ों की बुजुर्गों की बात सुने है और बुजुर्गों के सुनकर ही मतलब वो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। अब बुजुर्ग बोले हैं तो उन्हें कोई बुरी लगे उन्हें बुरी लगे तो आइए अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। पहली बातों को अब की बातों को भैया बहुत अंतर है। तो कोई एक ऐसा मैसेज दे दो तड़कता भड़कता सा, जिससे हो सकता है यूथ आपसे जुड़ जाए, मानने लगे आपकी बातों को। भाई सबसे पहली बात तो ये है आदमी को सच्चाई प्रतीक ज़्यादा रहना चाहिए, और जो सच्चाई पर रहेगा तो मतलब देखो कि लगाव भी करेगा, और जब मतलब गलत बातों पर जाएगा उनके लिए तो झूठ बोलेगा, और सही बात के लिए तो झूठ बोलेगा। सही बात हो, झूठ नहीं बोला, सही कह रहे हो आप इस बात। हाँ। और झूठ को छिपाने के लिए तो बालकों को भी अपना झूठ बोलना पड़ा है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, एक सच कुछ पाने और छिपता जब भी नहीं वो, सो झूठ और बोलो जब भी नहीं छिपता। जब भी नहीं। उस टाइम पे आपके सामने क्या क्या कठिनाइयाँ थी उनके बारे में? पहली कठिनाई तो देखो जी, कठिनाई भी वे महसूस ना हुई जब आपस में प्यार रहा, तो वे महसूस ना हुई, और आज कठिनाई नहीं है फिर भी महसूस हो, कठिनाई सी लगती। कठिनाई सी लगा। तो पहले विचारों को और भैया आज के विचारों को बहुत अंतर है। धरती आप हाँ जी, पहले बालक हम देखें वे बुजुर्गों की मान के चलेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे और मतलब अच्छा ही रास्ता पकड़ेंगे। पहले प्यार ज़्यादा है, और पहले बच्चा 8 का 7 का लंघन हवा रजवे में, आजकल बच्चा अपने मम्मी के सामने बिगड़ नहीं करके नहा नहीं सकता। पहला माहौल और था, अब हो रहा है। पहले प्यार ज़्यादा है, अब वैसे ज़्यादा है। पहले बम्बई पढ़ने पे हमारे बड़े बूढ़े जो पैंट थे सामान दिया हुए, अब बच्चा खेत पर भी बाइक से जाएगा। पहले माहौल तो बहुत है, अब तो बहुत कम है। दोनों माहौलों में बहुत। हाँ जी पहले बैलगाड़ी बहुत थी, अब बैलगाड़ी नहीं है, वाहन हो गया सब।